हामिद नाम का एक लड़का जो कि सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए वहाँ उसे कुत्ते ने काटा था। उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट रहा है। याद रखिएगा, झाग गलघोटू में भी आती है, मगर गलघोटू में जानवर अग्रेसिव नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम एक ऐसे केस को लेके आए हैं जी आपके पास, जिसमें ना सिर्फ जानवर मरते हैं और ये वायरस ऐसा है कि जैसे ये जानवरों में शो हो जाए तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बल्कि डॉक्टर हजरात इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाते ही नहीं है। कि आम जुबान में कहा जाता है कि जी इस जानवर को आप जहर वाला टीका लगवाएं ताकि जानवर जल्दी से जल्दी एक्सपायर हो। जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि ये इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक वायरस है और ये जानवरों से इंसानों में आता है। तो इसे अब आज हम डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली ये केस आया था, हामिद नाम का एक लड़का जो कि सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए वहाँ उसे कुत्ते ने काटा था। उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट रहा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये पहला केस है शायद जो कि रिकवर हुआ है। जी हाँ, मैं आज बात करने लगा हूँ रेबीज़ के अकॉर्डिंग। और रेबीज़ के केसेस आ रहे हैं जानवरों में बहुत ज़्यादा। ये बात मैं कर रहा हूँ ज़िला अटक की। अटक का गांव है, वहाँ से एक भाई ने कांटेक्ट किया कि रेबीज़ के केसेस उनके जानवरों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जानवर उनके एक्सपायर हो रहे हैं। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी हम रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। अगर किसी जानवर में रेबीज़ आ चुका है, शो हो चुका है जानवर में, तो हमने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, हमने इससे एहतियाती तदाबीर क्या करनी है। सबसे पहले मैं आपको वॉइस मैसेज सुना देता हूँ, देन हम इस पर फर्दर डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम भाई, सुनाई कैसे हैं? ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। भाई मेरा नाम जो है साकिब गुल है। लोकेशन ज़िला के तहसील जांडो, गांव नकाफोर। जो भाई मैंने पता ये करना था, बड़े जानवरों की गायों की बात कर रहे हैं। रेबीज नाम का वायरस है, कुछ बीमारी है, वो बड़े जानवर अल्लाह पाक माफ़ करे। जिनको यानी जानवर बीमार होता है तो फिर मारने लगते हैं, इंसानों को भी मार के पागल टाइप हो जाते हैं जानवर। इंसानों को भी मारते, कोई आगे जानवर जाए उसको भी मारते, खाने पीने छोड़ देते हैं, अगले दिन या रात को मर जाते हैं। तो इसका प्लीज कोई इलाज है तो बता दे। बहुत जी, तो वॉइस मैसेज की आवाज़ काफ़ी कम थी। अगर तो आवाज़ आपको क्लियर आ चुकी है तो ठीक है, वरना वो भाई साहब कह रहे थे कि रेबीज़ के केसेस आ रहे हैं, जानवर एग्रेसिव हो रहे हैं और जानवर मारना स्टार्ट करते हैं इंसानों को, और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेबीज़ की अलामात पर कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, रेबीज़ वाले कुछ सिम्टम्स और बीमारियों में भी आते हैं। ऐसा ना हो कि इश्यू कोई और हो और आप उसे रेबीज़ समझ रहे हों और जानवर आप अपना एक्सपायर कर लें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मैं आपको टोटल इसकी रेबीज़ की डिटेल बताने लगा हूँ। इस जानवर में शुरू कहाँ से होगा, सिम्टम्स मेन जो आएँगे, जिस तरह मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि जानवर अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाएँगे। जानवर ट्राई करेंगे कि जो भी बंदा इनके आगे आ रहा है उसको जानवर काटना शुरू करेंगे। यानी कि एक होता है मारना, मारने की रेबीज़ वाला जानवर कम ट्राई करेगा, जानवर काटने की ज़्यादा ट्राई करेगा। इवन अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता। अगर रेबीज़ केस नहीं है, जानवर डरा हुआ है, वैसे कोई और इश्यू है, तो जानवर के पास जानवर का मालिक जाएगा जो उसे चारा वगैरह डाल रहा है, तो जानवर उसे कुछ भी नहीं कहेगा। तो जानवर अग्रेसिव हो जाएगा, जानवर के मुंह में से झाग आना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, झाग गलघोटू में भी आती है, मगर गलघोटू में जानवर अग्रेसिव नहीं होता। इसलिए ये आपने साथ के साथ बात समझते जाना। मैं ट्राई करूंगा कि बात में क्लियर करता जाऊं। मुंह में से झाग आएगी, जानवर अग्रेसिव होगा। देन अगर आप जानवर को चारा भी डालेंगे तो जानवर चारा खाएगा नहीं जिस तरह जानवर खुरली में से उठा के खाता है। जानवर उसे भी बाइट करने की ट्राई करेगा, यानी कि जानवर उसे काटने की कोशिश करेगा, खाने की कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह जानवर पानी नहीं पी सकेगा। पानी आप उसके आगे रखेंगे, जानवर उससे डरेगा और पानी पीने से गुरेज़ा रहेगा, पानी नहीं पिएगा। उसके बाद जानवर डरेगा, डर के खड़ा होगा, स्ट्रेस में नज़र आएगा जानवर, और जानवर थोड़ा-थोड़ा पेशाब करेगा, यूरिन थोड़ा-थोड़ा आता रहेगा। यूरिन थोड़ा-थोड़ा आना
एक और भी चीज़ होती है, और वो होता है कि जानवर आपका हीट में आया हुआ है। मगर हीट में आया हुआ जानवर मस्ती कर सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, अग्रेसिव नहीं होता। हीट में आया हुआ जानवर आपको मारेगा नहीं, ठीक है। रेबीज वाला जानवर आपको काटने की तरफ दौड़ेगा। उसके बाद जानवर पाँव नीचे मारना शुरू कर देगा, मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर पाँव मारेगा, और उसके बाद घुटने जो है ज़मीन पर लगा के ज़ोर लगाने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा, ये सिम्पटम्स जो हैं, जो जानवर बिल्कुल नियर टू डिलीवरी होता है, बच्चा देने के करीब होता है, वो भी ये सिम्पटम्स शो करता है। जो जानवर हमारे फर्स्ट टाइमर होते हैं, वो डर भी जाते हैं बच्चा देने से पहले, थोड़ा-थोड़ा पेशाब भी करते हैं, और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें जानवर बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के फ़ौरन बाद एग्रेसिव हो जाता है। जानवर इंसानों को भी मारता है, जानवर अपने बच्चे को भी मारता है, मगर जानवर के मुँह से झाग नहीं आएगी, जानवर काटेगा नहीं। ये मैं आपको जानवर के हीट में आने का बता चुका हूँ, जानवर के गलघोटू का बता चुका हूँ, जानवर के डिलीवरी का बता चुका हूँ। ये 3 केसेस की अलामतें भी रेबीज में मिलती-जुलती हैं, मगर एक चीज़ जो इन जानवरों में नहीं आएगी, जो कि रेबीज में अलग होगी, वो ये होगी कि जानवर के मुँह से झाग नहीं आएगी, जानवर काटेगा नहीं, और जानवर पानी वगैरह से नहीं डरेगा। जानवर खा पी क्यों नहीं सकता? ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से जानवर नहीं खा पी सकता? आइए मैं आपको वो डिटेल बता देता हूँ कि ये जो रेबीज़ वाला यानी कि पागलपन का ये जो वायरस होता है, ये जानवरों में कैसे अटैक करता है। तो ये देखें, ये हम आ चुके हैं एक जानवर के पास। थोड़ा बहुत ये मुझसे डर रही है क्योंकि मैं जानवरों को चारा नहीं डालता हूँ इसलिए। तो बात हमने क्या करनी थी कि जानवर चारा क्यों नहीं खा सकता? जानवर का जो जो ये वाला एरिया है, ये इस एरिया का जानवर को यानी कि गले का फालिज हो जाता है। जानवर को जैसे ही गले का फालिज होता है, जानवर ना कोई चीज़ खा सकेगा, ना पी सकेगा। अब आते हैं हम इसके बैकग्राउंड पे, क्योंकि वहाँ मेरी अटक बात हुई है। वो कहते हैं जी हमारे जानवरों को कुत्ते ने नहीं काटा, फिर भी ये केसेस रिपीट हो रहे हैं हमारे जानवरों में। तो इसमें होता क्या है? होता ये है कि जी मे बी आपने जहाँ से जानवर परचेज किए, वहाँ जानवर को कुत्ते ने काटा हो और उन्होंने वैक्सीनेशन ना करवाई हो जानवर को, और वो केस जो है, क्योंकि ये वायरस जानवरों में 1.5 से 2 साल बाद भी शो हो जाता है और अटैक कर सकता है। इसकी हिस्ट्री जानना जानवर की बहुत ज़रूरी है कि जानवर कहाँ से आया है, क्या वहाँ पे कोई ऐसा केस तो नहीं था कि किसी कुत्ते ने काटा हो। तो एक केस मेरे पास आया था जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पर रेबीज़ जानवरों में आ रहा था, और हुआ क्या था कि उनके जानवरों को एक कुत्ता चाटता था। जानवर बाहर बांधते थे, तो बाहर कोई कुत्ता आता था और वो कुत्ता जानवरों को अपने ज़ुबान के साथ चाटता था। अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस आ चुका है, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने अपने बाकी जानवर जो बचते हैं उनको वैक्सीनेशन करवानी है रेबीज़ की, और जो जानवर आपका रेबीज़ से मुतासरा हो चुका है, रेबीज़ शो हो चुका है उसमें, उसे आपने बाकी जानवरों से अलग करना है। याद रखिएगा, ये जानवरों के सलाइवा से भी फैलता है, यानी कि थूक से, और जिस जानवर के मुंह से झाग निकलती है, उसके जानवर का थूक ज़मीन पर भी गिरता है और बाकी जानवरों पे भी गिर सकता है। आपने उस जानवर को पहली फुर्सत में बिल्कुल सेपरेट करना है। जानवरों को वैक्सीन अलग करवानी है और खुद अपने आप को वैक्सीन अलग करवानी है, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है जानवरों से इंसानों की तरफ भी। तो वैक्सीन का इसका क्या प्रोसेस होता है जी? वैक्सीन स्टार्ट होती है इसकी 0 डे से, यानी कि पहला दिन है सपोज आज आपने वैक्सीन इसकी लगवाई है अपने जानवरों को, फिर आपने लगानी है 7th डे को, यानी कि 7वें दिन रिपीट होगी ये वैक्सीन, और फिर रिपीट होगी 21st डे, यानी कि 21वें दिन ये वैक्सीन आपने दोबारा फिर रिपीट करवानी है। 3 दफ़ा ये वैक्सीन आपके जानवरों को लगेगी और देन आपके जानवर सिक्योर हो पाएंगे। अब हुआ क्या होगा अटक में, मे बी यही हो कि किसी कुत्ते में ये जरासीम हो और अभी तक उस कुत्ते में शो ना हुए हों, और वो कुत्ता जानवरों को चाटता फिर रहा हो, या वैसे कुत्ता जानवरों में बैठता हो और उससे जो है ये बाकी जानवरों में फैल रहा है। तो वहाँ वो ये बता रहे हैं कि हमारे काफ़ी सारे जानवर एक्सपायर हो चुके हैं। उनको हमने ये सुजेस्ट किया था, यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर हैं अवध जमील साहब, उनको मैंने लूप में लिया कि इतना नुकसान हो रहा है वहाँ, तो इसका क्या किया जाए। तो डिस्कशन हुई, देन उन्हें ये सुजेस्ट किया था कि आप इस बात को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं, और एक आधे फार्मर के जाने से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर जो है आपके गांव या आपकी बस्ती के, आपके एरिया के कोई 8, 10, 12 लोग इकट्ठे होके जाएं
डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे अटक का, तो वहाँ जाके आप बताएं कि ये इश्यूज आ रहे हैं, हमारे जानवर एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो कोई टीम बनाएंगे जो कि टीम आपके एरिया को विजिट करेगी, आपके जानवरों को देखेगी और देन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपके जानवरों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर एक आधा बंदा जाएगा तो एक आधे की हुकूमत कहाँ सुनती है, वो कहेंगे कि अच्छा है एक ही बंदे के पास केसेस आ रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हों, आप किसी और चीज़ के, किसी और बीमारी के, बड़े जानवरों की हो, आप बकरियों की हो, आप पूछना चाहें तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम तब तक लूप में रहते हैं जब तक आपका जानवर रिकवर नहीं हो जाता। और हम क्या ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि सिंपल और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट रखें ताकि फार्मर अपने जानवरों का खुद ट्रीटमेंट कर सकें मेडिसिन लेके। तो अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, नंबर है 030678390907। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि मैसेज करें, चाहे आप वॉइस मैसेजेस कर लें, चाहे आप वीडियो सेंड कर लें या टेक्स्ट मैसेजेस कर लें। कॉल करने से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कॉल अटेंड करना हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे ही हम मैसेज देखेंगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फ्री होने के बाद व्हाट्सएप मैसेजेस, देन हम यूट्यूब और टिकटॉक के कमेंट्स देखते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद ट्रीटमेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।